नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। हम बात करते हैं अग्निपथ योजना की, जो भारत सरकार युवाओं के कल्याण के लिए जो अग्निपथ योजना लेके आई थी, उस पे किस तरह से जो है जगह जगह बवाल कटा। पूरा का पूरा देश जो है इसमें युवाओं को बरगलाया गया। ये समझ में नहीं आया कि आखिर में जो है युवाओं के कल्याण के लिए जो योजना लाई गई है, उसको किस तरह से बच्चों को, युवाओं को मोटिवेट किया गया। वो मोटिवेटर कौन थे, इसमें अभी जांच चल रही है। लेकिन जो साजिशकर्ताओं ने जो है भारत सरकार को झुकाने की कोशिश करी है, और भारत सरकार ने देखा कि बच्चे हैं, भारत का भविष्य हैं, और उसको देखते हुए इस योजना में कुछ तब्दीलियां करी हैं। देश जानना चाहता है, देश समझ रहा है, देश का प्रत्येक नागरिक समझता है कि ये कौन साजिश कर रहे हैं, ये विरोध करने का क्या तरीका है। हमारे साथ इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा पत्रकार रोहित जी। सर रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये विरोध करने का यही तरीका है, क्या ये नई जो पत्रकारिता है, इस तरह से आप अपने पत्रकारिता जीवन में क्या देखते हैं कि क्या जो भारत सरकार का जो पॉलिसी होती है उसको विपक्ष इस तरह से जो है विरोध करता है, क्या विरोध करने का ये सड़कों पर जो तरीका है और आगजनी करने का, जिसमें कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, क्या वो तरीका ठीक है, या जिन विपक्षी नेताओं को जो है जनता ने ये चुन के भेजा हुआ है, वो वहाँ पर पार्लियामेंट में जा करके वहाँ पर अपने जो है एक सभ्य तरीके से, एक संसदीय तरीके से जो है विरोध प्रकट करें। लेकिन ये संसद के भवन के अंदर में जो है कोई बहस करते नहीं हैं, बाहर रोड पे तांडव मचा देते हैं। उससे जो है पूरे का पूरा जो है तनाव का माहौल बनता है। तो आप किस तरह से लेते हैं इस प्रकरण को? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा खबर इंडिया के माध्यम से कि जो युवा हैं, पहली बात तो कोई गलत चीज़ लग रही है तो उसका विरोध करें एक शांतिपूर्ण तरीके से। हम प्रदर्शन करें, धरना दें एक शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी बात को पहुँचें। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम अगर हम ज्ञापन देते हैं तो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से हम ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन एक शिक्षित और समझदार युवा का ये काम नहीं होता कि एक सरकारी संपत्ति को जलाया जाए, फूंका जाए और हमारी सेवा में, सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को खदेड़ा जाए। ये बेहद निंदनीय है और इसका दुख भी है कि एक देश जो युवाओं का देश माना जाता है, और वो युवा जो दिन रात मेहनत करके सेना में इसलिए जाना चाहते हैं कि देश की सेवा कर सकें, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी जा पाएंगे सेना में, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कृत्य किया है कल अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में, ये बेहद निंदनीय है और इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि जितना भी नुकसान हुआ है, इसके पीछे, इन युवाओं को भड़काने के पीछे किसका हाथ है, उससे भरपाई की जाए। हाँ, जिस तरह से युवाओं को देख करके, क्योंकि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए ये योजना लाई थी और वो भी कंपलसरी नहीं था, ज़बरदस्ती किसके साथ नहीं था। अगर स्वेच्छा से कोई सेना में जाना चाहता है, वहाँ से अनुशासन सीखना चाहता है और वहाँ पर अग्निवीर करके जो है वहाँ से उनको उपाधि मिलेगी और तमाम जो है सरकारी सुविधा उनको मिलेगी। 4 साल के अंदर में जो अपना पैकेज बना करके जो उनको सैलरी के रूप में मिलेगा, और 4 साल के बाद जो है अच्छा खासा उनको एक 12-13 लाख रुपए का जो एक मुश्त जो पैसा मिलेगा। और अगर इस बीच में खुदा ना खास कोई ऐसी बात हुई, देश पे कोई आफत आई और कोई शहीद हो गई, तो उसको सेना के बराबर जो है वो पैकेज मिलता और उसको सेना के बराबर जो है शहीद का दर्जा मिलता। ये तमाम स्थितियाँ थी। इसके बावजूद भी जो है उन युवाओं को बरगलाया गया। आखिर में क्या दबाव डालना चाहते हैं? क्या सरकार की जो पॉलिसी है उसको हमेशा इम्प्लीमेंट करने के, या उसके सरकार की अपनी जो योजनाएं होती हैं उसको वापस लेने के, चाहे वो किसान आंदोलन का हो, चाहे CAA का हो, चाहे वो धारा 370 का, हमेशा जो है इस पैटर्न पे जो है एक कोई साजिश जो है कर रहा है देश के अंदर में। और हमारा विपक्ष जो है कभी भी कुछ नहीं बोलता है इन मामलों में, हमेशा वो पक्ष रखता है। तो इसमें भी क्या लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कहीं? देखिए, मैं ये कहूँगा युवा हैं, इन्हें विरोध करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से कल आगजनी, तोड़ाफोड़ी, बसों में आग देना, चौकियों में आग देना, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको भड़काया गया है युवाओं को। और ये जो समझदार युवा हैं वो समझ भी रहे हैं कि सरकार योजना ला क्या रही है, लेकिन
इन युवाओं की बात करें तो इनमें 90% युवा ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि अग्निपथ भर्ती योजना का मतलब क्या है। इनको इसके बारे में ही जानकारी नहीं है, केवल विरोध करना है, पूछने लगो कुछ नहीं पता है, केवल सरकार योजना गलत लेके आई है, गलत लेके आई है, पूछने लगो क्या गलत लेके आई है, ये नहीं पता। कौन बता रहा है उनको, कौन बोल रहा है कि गलत है? आखिर में क्या साजिश तो नहीं कोई? ये साजिश लग रही है। और अभी खुलासा हुआ, मैं देख रहा था कि जो टप्पल क्षेत्र में ये जो घटना घटी है, इसमें 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके उकसाए कोचिंग संचालकों ने उकसाकर इनको धरने के लिए बच्चों को मतलब आगे बढ़ाया था। लेकिन वहाँ जिन कोचिंगों ने मतलब बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी ली हो और वो ऐसे कार्य कराएं तो बेहद दुखद है। और एक युवा के साथ, अब जो युवा आगजनी में, पत्थरबाजी में, तोड़फोड़ में जेल जाएंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, इस पर भी उनको विचार करना चाहिए। समझ रहे ना। दूसरी बात यह है कि बात करें हम योजना की, तो योजना आप 4 साल में, पहली बात तो ये सोच के ना जाएं कि हम 4 साल के लिए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सोच के जाएं कि हम मेहनत करते हैं तो हम उन 25% का हिस्सा बनेंगे जो 25% अपनी पूरी नौकरी करेंगे। हम क्यों सोच लें कि 4 साल के लिए जा रहे हैं? अगर 4 साल में हम आते भी हैं तो राज्य सरकारें लगातार वादे कर रही हैं और कह भी रही हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता उन अग्निवीरों को दी जाएगी जो सेना में 4 साल सेवा दे के आया है। अभी जल्दी में हाल ही में राजनाथ सिंह ने भी बोल दिया है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। ये सब चीज़ सोचने वाली बातें, लेकिन युवाओं को समझना पड़ेगा, बहकावे से दूर रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा, भविष्य की ओर अपनी ओर सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो युवा 18+ हो गया वो नासमझ नहीं है, लेकिन उनको भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उपद्रव के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। कल जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, पूरे देश में हवा फैली है, उससे क्या होने वाला है? अपना क्षेत्र बदनाम है, समझ रहे ना, अपनी नुकसान है। कहाँ से आता है ये सरकारी संपत्ति, कहाँ से आती है? ये इस देश के लोग टैक्स भरते हैं, उसी से संपत्ति ये इकट्ठी होती है। तो इसे हम क्या दिखाना चाहते हैं? जो देशभक्त हैं वो देश की संपत्ति जलाएंगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं मानूंगा ही नहीं वो देशभक्त हैं। और दूसरी बात यह है कि आप तैयारी करें, अग्निवीर में जाएं, अग्निवीर बने, आएंगे तो तुम्हें राज्य सरकार में भी मिलेगा मौका जाने के लिए। और दूसरी बात, आपको वहाँ से जो आप धन कमा के लाएंगे उससे अपना कारोबार भी खोल सकते हैं। और ये बात तो युवा भी जानते हैं कि 100 में से 100 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और अब से पहले मिली ही नहीं है, जो अब मिलेगी। तो ये है कि आगजनी ना करके, तोड़फोड़ ना करके युवाओं को अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। तो जैसे भारत सरकार है और मोदी सरकार है, मोदी जी हमेशा जो है युवाओं के बारे में सोचते हैं, मेक इन इंडिया हो, उनके मन में यही खाका रहता है कि देश के अंदर में जो युवा हैं वो अपना स्वरोजगार करें। उसके मद्देनज़र उन्होंने देखा कि कोई एनर्जेटिक जो लड़के हैं वो अगर जाएं, उत्साहित हों, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसके माध्यम से अगर वो फौज में जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी तरह से वो अनुशासन सीखते हैं। और जब कोई कभी जो है देश में ऐसी कोई बात आई, आंतरिक या बाह्य, तो वो इस देश में जो है इन समस्याओं को संभाल सकते हैं। तो ये देखते हुए, ये सब अराजकता देखते हुए, तांडव देखते हुए भारत सरकार में एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया कि उन बच्चों को समझाया फिर भी कि अगर आप मानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम ये कहते हैं कि 4 साल के अंदर में जो आप बाहर आएंगे तो आपके लिए जो रक्षा जो उपक्रम है, रक्षा ये मंत्रालय की जो उपक्रम है, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वायुसेना के हों, चाहे वो थल सेना के हों, जो सिविल जो उपक्रम है उसमें इनको 10% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। वहाँ सबको निर्देशित कर दिया गया है कि ये जो कैंडिडेट 4 साल में जो है वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे वो उसमें वरीयता दी जाएगी उनको। और इससे पहले सरकार ने पहले भी समझा दिया था, राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहले भी समझा दिया था कि जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे उनको पैरामिलिट्री में वरीयता दी जाएगी, राज्य की जो है पुलिस में सेवाओं में वरीयता दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये मध्य प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने कह लिया था कि हम पुलिस में इनको जो है एडजस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें समझाने के बावजूद भी फिर भी मंशा आखिर में क्या है? कौन लोग जो है इस तरह से जो है युवाओं को भड़का रहे हैं? हर बात का विरोध इस तरह से हो जाता है, तमाम चीज़ें की आगजनी होती है। क्या इन विपक्ष के पास में और कोई
साधन नहीं है कि जो सड़क पे जो है ऐसे तांडव करें। हमने जो है देशवासी समझ रहे हैं कि अगर हमने विपक्ष का भी बहुत बड़ा जो है हाथ होता है देश की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन इस तरह से जो अब सड़क पे आकर के ये आगजनी करके क्या ये चरित्र ठीक है क्या? देखिए, विरोध करने के लिए सदन बना है किसी गलत काम का, वहाँ विरोध करिए, लेकिन सड़कों पर उतरकर युवाओं को आग में मत झोंकिए। मैं बात करूँगा वहीं जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी को सब जानते हैं, जो युवा नौजवानों और किसानों के मसीहा मानते हैं अपने आप को। उन्होंने बोला था कि जो योजना सरकार लेके आई है ये गलत है, इसका हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर आएगी RLD ऐसे करके उन्होंने बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बात मान ली नौजवानों ने, उपद्रवियों ने, और ठीक है समर्थन दे दिया। लेकिन जब आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसका वो मना करते हैं कि नौजवानों ऐसा मत करो, ये देश की संपत्ति है, अपनी संपत्ति है, इसको मत जलाओ। उसको क्यों नहीं मानते? जब उनके वो समर्थन में तुम्हारे साथ हैं और तुम उनकी बात को मान रहे हो, तो ये भी मानो कि वो मना कर रहे हैं। लेकिन जो गलत कह रहा है उसकी तो मानेंगे, लेकिन वही आदमी सही कह रहा है तो ये बात नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष है, उन्हें बरगलाने से मतलब है, राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। उन्हें क्या मतलब है देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, उन्हें क्या मतलब है किसका घर उजड़ रहा है। अब यूपी पुलिस का सिपाही खत्म हो, SHO खत्म हो, DM SDM खत्म हो, या फिर इस उपद्रव में कोई किसी का बेटा, युवा, नौजवान मारा जाए, तो किसका नुकसान होगा? इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। राजनीति करते हैं, नेता का किसी का कोई सेना में नहीं जाने वाला, ना कोई सड़क पर आता। नेता का कोई एक बालक बता दो कोई सड़क पर आया हो, एक बालक बता दो जो सेना में जाता हो। मरने के लिए किसान और नौजवान हैं। राजनीति तुम करोगे, आग में इन्हें झोंकोगे। तो ये सब सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इस देश के युवा को, हर एक युवा को अपने आप में मंथन करना चाहिए कि हम बढ़ किस दिशा में रहे हैं। तो जिस देश का युवा गलत चलेगा तो वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब जवानी हमारी सही दिशा में जाएगी तो हमारा देश भी सही दिशा में जाएगा। लेकिन इस तरीके से आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, तो मुझे नहीं लगता कि ये देश के लिए ठीक संदेश है। जो ये नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए युवाओं को इस तरह से बरगला रहे हैं, और 18 साल के बाद जो है युवा जो है वयस्क माना जाता है। अगर वो सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये क्यों नहीं सोचते हैं ये बरगलाने वाले, उकसाने वाले, कि उस युवा का जो है पूरा का पूरा भविष्य चौपट हो गया, क्योंकि उस पर जो है तमाम धाराओं के अंतर्गत मुकदमा खुद भविष्य चौपट युवा का हो गया, और जिसके पीछे उसके माता पिता, पूरा परिवार चौपट हो गया। घर में कोई 10-20 तो कमाने वाले होते नहीं हैं। सब आज देखते हैं मेरा लड़का है, तैयारी कर रहा है, आने वाले टाइम में नौकरी मिलेगी, इसके सहारे हमारा जीवन कटेगा, जीवन यापन होगा, बुढ़ापा कटेगा। यही तो सब अपेक्षा रखते हैं अपने बच्चे से। लेकिन जहाँ पता लगे कि मेरा युवा ही एक उपद्रव कर रहा है, समझ रहे हो ना, जेल जा रहा है, उल्टी सीधी धाराओं में जेल काटेगा, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, नौकरी मिलने से रही, ये सब विचार करना चाहिए कि आज हम इनको आग में झोंक रहे हैं। कल को केवल एक युवा की जिंदगी खराब नहीं है, उसका पूरा परिवार गड्ढे में जा रहा है। तो उसके बारे में भी राजनीति की रोटी सेकने वाले इन नेताओं को विचार करना चाहिए। केवल कुर्सी हथियाने के चक्कर में आप देश की जवानी को गड्ढे में मत झोंकिए। मैं फिर यही कहूँगा कि युवाओं को अपने बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत जैसे राहुल गांधी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत बड़ा अनुभव है उनकी पार्टी का जो है भारत सरकार को चलाने का, और आज़ादी के बाद उनकी सबसे ज़्यादा सरकार देश में रही है। उनकी बहन ये प्रियंका गांधी हैं, देश की जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव हैं। उन्होंने तमाम ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जो है भूमिका जो है देश की राजनीति को प्रभावित करे, वो इन लोगों ने ट्वीट किया है बच्चों को बरगलाने के लिए। तो क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आपने? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। योजना सरकार सही लाए गलत लाए, उनको विरोध करने से मतलब है। उनको ना ये देखना है कि इससे हमारा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, उनको कुछ नहीं देखना है। लेकिन इस बारे में हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, एक युवा को जागरूक होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँगा कि नेताओं का कुछ नहीं जाता, नेताओं का कुछ नहीं जाता। एक आम जनता पिसती है, किसान पिसता है, नौजवान पिसता है। तो इसलिए उपद्रव ना करें, विचार करें
10% आरक्षण की भी बात कर रही है सरकार और नौकरी भी निकालने की बात कर रही है। तो अपनी तैयारी करें और ये भी बोल दिया है कि 2 दिन बाद से अग्निवीर योजना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। युवा तैयारी करें और इन उल्टे सीधे कामों में ना पड़ें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद होनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि युवा समझ लें कि इन लोगों के जो बरगलाने वाले हैं उनके बहकावे न आए, अपनी तैयारी करें और सेना में जा कर के एक सम्मानीय पद है, वहाँ पर आपको जो है नुकसान नहीं होगा। आप अनुशासन सीखेंगे, बहुत अच्छा जो है वहाँ पर जो है अपना कैरियर बनाने की बातें होंगी और आपके पास एक डिग्री और हो जाएगी, आप जो है कि ये अग्निवीर कहलाएंगे और इसके साथ आपको सम्मान जो है देश को सम्मान देगा। आपने भारत सरकार के जो है बड़े अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान से जो है प्रशिक्षण लिया। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।